नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं सीधी बात करता हूं कि इससे पहले वाले जो वीडियो था, जो क्लास थी, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में जाना है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में जाना कि राजस्थान के वर्तमान में 5 जिले हैं जो पाकिस्तान की 1070 किलोमीटर सीमा के साथ लगते हैं। उधर ही हमने जाना कि पाकिस्तान के कितने जिले, 9 जिले जो राजस्थान के साथ लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई पड़ी है हमने 1070 किलोमीटर पड़ी। इसको अगर अपन राजस्थान की कुल सीमा का परसेंटेज में बात करें तो कितना हो जाता है दोस्तों? 18.07% सीमा रखता है। कौन? अपना राजस्थान। कितनी सीमा बनाता है? 18.07%, जिसको अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। और बेखूबी हमने रेड क्लिफ सीमा के बारे में भी अध्ययन किया कि वास्तव में रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण कैसे हुआ और रेड क्लिफ सीमा है क्या। तो आज हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई, आज मैप के जरिए हम अंतर्राज्यीय सीमा की बातें करते हैं। तो चलते हैं थोड़ा मैप की ओर। मान लीजिए आपका राजस्थान है और राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं हम। अब आज का पढ़ने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज किसका अध्ययन कर लेते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा का अध्ययन कर लेते हैं। तो हमने जाना कल, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कल हमने जाना ये क्या है दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर के बाद नया जिला बना है जिसका नाम क्या है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद बात करता हूँ दोस्तों, क्या आता है यहाँ पर? बीकानेर। बीकानेर के बाद बात कर लो तो कौन आता है दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बात करो तो क्या आता है दोस्तों यहाँ पर? बाड़मेर। बाड़मेर। देखो दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें हैं। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा हमने पढ़े कि पाकिस्तान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं? 9 जिले। अब आज हम बात करते हैं कि देखो दोस्तों, यहाँ गंगानगर से और यहाँ तक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? पंजाब। और पंजाब जिन जिलों के साथ सीमा बनाते हैं वो एक तो गंगानगर और दूसरा क्या है दोस्तों? हनुमानगढ़। थोड़ा समझते हुए चलेंगे। कौन सा जिला है दोस्तों? हनुमानगढ़। इसी में लिख देता हूँ दोस्तों मैं, कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आते हैं दोस्तों बात, तो किसके आते हैं दोस्तों? चूरू की। चूरू के बाद बात करो दोस्तों में तो आता है आपका झुंझुनू। कौन सा आता है दोस्तों? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद बात करूं तो मैं आता है दोस्तों आपका जिला, इसका नाम है दोस्तों नीमका थाना। नीमका थाना। नीमका थाने के बाद आता है दोस्तों कोटपुतली। कौन सा आता है? कोटपुतली। और कोटपुतली के बाद आता है दोस्तों खेरथल। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? खेरथल। और खेरथल के बाद आता है अलवर। कौन सा आता है दोस्तों? अलवर। और अलवर के बाद बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर आता है छोटा सा जिला आपका, इसको डिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिंग। और डिंग के बाद आता है आपका भरतपुर। अब भरतपुर के बाद यहाँ आता है दोस्तों आपका धौलपुर। कौन सा आता है दोस्तों? धौलपुर। मान लीजिए ये यहाँ से लेकर और कहाँ तक है दोस्तों? कहाँ तक की बात कर रहा हूँ? ये हो गया आपका गंगानगर। कौन सा हो गया? गंगानगर। थोड़ा समझते हुए चलेंगे दोस्तों, ध्यान देना। किसकी बात करें आज? अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें। देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैंने पूरे जिले लिख दिए जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए कौन कौन सा? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली। एक बार मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, जो नीमका थाना है इसकी जगह पहले सीकर की सीमा लगा करती थी। ये कोटपुतली है, कोटपुतली की जगह जयपुर की सीमा लगा करती थी। खेरथल है, खेरथल की जगह अलवर की सीमा लगा करती थी। यहाँ अलवर तो ऑलरेडी सीमा बना रहा है। इसके बाद यहाँ पर डिंग की जगह भरतपुर की सीमा लगा करती थी। और यहाँ पर कौन आ गया? धौलपुर। तो देखो दोस्तों, हनुमानगढ़ से कहाँ तक? ये डिंग तक। हनुमानगढ़ से ये डिंग तक जो जिला है, जो राज्य है वो हरियाणा है। कौन सा है दोस्तों? हरियाणा है। पंजाब जो सीमा बनाता है दोस्तों 89 किलोमीटर बनाता है। पंजाब कितने बनाता है? 89 किलोमीटर। और देखो हरियाणा कितनी सीमा का निर्धारण करता है? 262। और हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। पंजाब के कितने लगते हैं? 2 जिले। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में
सभी पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के सभी जिलों को लेकर हम चर्चा में रहेंगे। अगर दोस्तों अगर आपका ध्यान यहाँ पर रहा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको क्लास आज ही याद हो जाएगी। देखो यहाँ से लेकर हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। लेकिन राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? 8। कैसे? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरथल, अलवर और डिंग। जबकि इससे पहले के राजस्थान में हम पढ़ा करते थे कि मात्र 7 जिले हैं जो क्या करते हैं? हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं दोस्तों कि यहाँ से कहाँ से? डिंग से किसकी सीमा जाती है? यूपी की। और यूपी कितनी सीमा बनाता है? 877। और यूपी के कितने जिले? 2 लगते हैं। इसके बाद कहाँ तक लगेंगे? ये धौलपुर तक। अब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के कितने जिले यूपी के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, तो आंसर कितना होगा? 3 जिले। कौन कौन सा? डिंग, भरतपुर, धौलपुर। कौन सा होगा दोस्तों? कि डिंग, भरतपुर, धौलपुर, ये 3 जिलों की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। जबकि इन 8 जिलों की सीमा किससे लगती है दोस्तों? हरियाणा से। और ऊपर के 2 जिलों की सीमा किससे लगती है? पंजाब से। यूपी राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाता है? 877 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर और पंजाब 89 किलोमीटर। और मैं बात करूं कहां से दोस्तों? धौलपुर से बांसवाड़ा तक एमपी की सीमा लगती है। किसकी दोस्तों? एमपी की। और कितनी लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। इसमें राजस्थान के कितने जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं? 10। और एमपी के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? वो भी बनाते हैं दोस्तों 10। तो जानते हैं दोस्तों कौन कौन से बनाते हैं, कौन कौन से नहीं बनाते। देखो दोस्तों, धौलपुर के बाद आता है यहाँ पर करौली। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? करौली। और करौली के बाद आता है दोस्तों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद आपको पता है दोस्तों इस प्रकार से आपका कोटा है। कौन सा दोस्तों? कोटा है। 2 बार सीमा बनाता है। कोटा के बाद यहाँ से बात करो तो कौन सा है दोस्तों? 12 है। अब 12 के बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों? झालावाड़ है। झालावाड़ के बाद थोड़ा सा इधर बात करूँ मैं, देखो दोस्तों यहाँ से बात करूँ तो थोड़ा सा ये जिला है जिसका नाम क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद बात करूँ तो दोस्तों में ये आता है आपका चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ की सीमा लगती है दोस्तों। किसकी? चित्तौड़गढ़ की। थोड़ी सी चित्तौड़गढ़ यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसका मतलब चित्तौड़गढ़ भी कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार सीमा बनाता है। और कोटा भी कितनी बार बनाता है? 2 बार सीमा का निर्धारण करता है। चित्तौड़गढ़ के बाद बात करता हूँ दोस्तों में कौन सा आता है? प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद बात करता हूँ दोस्तों कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। कौन सा आएगा दोस्तों? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के बाद बात करूँ तो कौन सा आएगा? हाँ सॉरी नहीं आएगा। बांसवाड़ा के बाद अंतिम जिला है दोस्तों बांसवाड़ा, जो किसके साथ सीमा बनाएगा? एमपी के साथ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के कितने जिले एमपी के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ से चलेंगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। चाहे तो हम गिन सकते हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के 10 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद बात करूं मैं इधर किसकी सीमा लगती है दोस्तों? गुजरात की सीमा। अब गुजरात की सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। गुजरात के कितने जिले? 6। तो राजस्थान के भी कितने जिले? 6। एमपी के कितने जिले? 10। राजस्थान के भी कितने? 10। उत्तर प्रदेश के कितने? 2, लेकिन राजस्थान के 3। हरियाणा के कितने? 7, लेकिन राजस्थान के 8। और पंजाब के 2। और राजस्थान के भी कितने? 2। सभी को लेकर दोस्तों चर्चा में रहेंगे। थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक नोट बना के अपन क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर किसकी बात कर लेता हूँ? गुजरात की। अब गुजरात में क्या आता है दोस्तों? डूंगरपुर। डूंगरपुर के जस्ट ऊपर की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर के बाद बात करता हूँ दोस्तों बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, उदयपुर आ गया। उदयपुर के बाद बात करें तो दोस्तों कौन आएगा? सिरोही। सिरोही के बाद बात करें दोस्तों तो कौन आएगा? पहले दोस्तों साचौर, जालोर आया करता था, अब क्या आएगा? साचौर। और साचौर के बाद बात करो दोस्तों यहाँ पर ये बाड़मेर है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? ये बाड़मेर। अब देखो बाड़मेर की यहाँ तक की सीमा तो किसके साथ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये जो आपको नजर आ रही दोस्तों, ये है आपके 14 किलोमीटर। ये 14 किलोमीटर सीमा किसके साथ बनाते हैं बताइए मुझे? यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाड़मेर। 14 किलोमीटर की जो सीमा है ये किसके साथ लगती है दोस्तों? अंतर्राज्य के साथ लगती हैं। यानी यहाँ से अंतर्राज्य सीमा है जो मात्र 14 किलोमीटर है बाड़मेर की। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन से लगती हैं, तो मैं आंसर क्या दूंगा? बाड़मेर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा किसकी लगती है, स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा की बात आएगी तो दोस्तों आपका जवाब होगा भीलवाड़ा। क्योंकि याद रखना दोस्तों, भीलवाड़ा की मात्र 16 किलोमीटर सीमा लगती हैं। और किसके साथ लगते हैं? एमपी के साथ।
अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एमपी सर्वाधिक सीमा का निर्धारण किसके साथ करता है, झालावाड़ के साथ 520 किलोमीटर सीमा बनाता है। अरे कौन बनाता है दोस्तों? झालावाड़। कितनी सीमा बनाता है? 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किसके साथ? एमपी के साथ। जबकि सबसे कम सीमा कौन बनाता है? भीलवाड़ा, मात्र कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। लेकिन स्थलीय सीमा है 16 किलोमीटर। अगर अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ली जाए तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? 14 किलोमीटर होना चाहिए। तो बाड़मेर बनाता है, बाड़मेर बनाता है किसके साथ? गुजरात के साथ। अगर यहाँ से लेकर सभी सीमाओं को लेकर बात की जाए कि सर्वाधिक सीमा का निर्माण कौन करता है, तो वहां पर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? झालावाड़। कितनी सीमा बनाता है? 520 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा का निर्माण कौन करता है? तो क्या आएगा? बाड़मेर। लेकिन स्थलीय न्यूनतम सीमा का अगर पूछ लिया जाए तो फिर आंसर क्या आना है दोस्तों? 16 किलोमीटर आना है। कितना आना है दोस्तों? 16 किलोमीटर आना है। देखो दोस्तों, देखो आपने क्या क्या जान लिया कि देखो राजस्थान के पंजाब के साथ कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। कितने जिले राजस्थान के? 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर बात करता हूं कि हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले? तो मैं कह सकता हूं दोस्तों वर्तमान में 8 जिले। इससे पहले कितने हुआ करते थे? मात्र 7 जिले। देखो दोस्तों कौन कौन सा? चूरू, झुंझुनू, नीमच, कोटपुतली, खेरथल, अलवर, डिंग। कितने होगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। फिर बात आ जाए कि राजस्थान के कितने जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कितने जिले? 3 जिले। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। कौन कौन? डिंग, भरतपुर और धौलपुर। फिर बात आ जाती है कि एमपी के साथ राजस्थान के कितने जिले? तो अभी अभी हमने जाना कि 10 जिले सीमा बनाते हैं। फिर गुजरात की बात आ जाए तो कौन कौन होंगे दोस्तों? 6 जिले, बाड़मेर, साचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो दोस्तों कौन सा? बांसवाड़ा। यहाँ पर पहले झालोर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्या होगा दोस्तों? साचौर होगा, क्योंकि दोस्तों झालोर से साचौर को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा हमने कल बात की थी दोस्तों किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात की थी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। लेकिन अब बात ये आती है कि पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और यूपी के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और एमपी के कौन से जिले और गुजरात के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखो दोस्तों इससे तमाम बातों को लेकर अब हम बोर्ड की ओर चलते हैं कि कौन सा जिला किसके साथ सीमा का निर्धारण करता है। तो देखो दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं। सबसे पहले लिख देता हूं दोस्तों मैं क्या? पंजाब। क्या लिख दो दोस्तों में? पंजाब। देखो दोस्तों पंजाब की जो राजस्थान के साथ सीमा लगती हैं वो 89 किलोमीटर लगती हैं। कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर लगती हैं। एक तरफ तो है पंजाब और दूसरी तरफ क्या लिख देता हूं दोस्तों में? राजस्थान। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने? राजस्थान। यानी पंजाब के कितने जिले और राजस्थान के कितने जिले, यानी पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। दोनों बातों को लेकर चलना है। देखो देखो कौन कौन सा हो जाएगा। देखो अपन राजस्थान में है गंगानगर, और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कौन? हनुमानगढ़। सर्वाधिक कौन बनाएगा? गंगानगर। और न्यूनतम कौन बनाएगा दोस्तों? हनुमानगढ़। मैं पंजाब की बात करूं तो एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है फाजिल्का, और एक आता है दोस्तों श्री मुक्तसर साहिबा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? 2 जिले। कौन कौन सा? फाजिल्का और मुक्तसर साहिबा। राजस्थान के कौन कौन से जिले? गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों मैंने बता रखा है आपको मैप के माध्यम से। इसके बाद बात किसके के लेते हैं दोस्तों? हरियाणा की। क्या हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे? 7। और राजस्थान के कितने बनाएंगे? 8। तो दोस्तों यहाँ पर चलता हूँ मैं, एक नंबर इसको दे देता हूँ और दूसरे नंबर पे क्या लिख देता हूँ दोस्तों? हरियाणा। और हरियाणा जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है वो बनाता है सर्वाधिक 1262। इधर क्या लिख देता हूँ दोस्तों मैं? राजस्थान। तो राजस्थान के कितने जिले? 02। और यहाँ पंजाब के भी कितने लिख देता हूँ दोस्तों मैं? 02। देखो हरियाणा कितने जिले लगते हैं? 7। और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 8। अच्छे से समझना है दोस्तों कि हरियाणा के कौन कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है और राजस्थान का कौन कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए दोस्तों पहले जान लेते हैं किसके? राजस्थान के। सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों? हनुमानगढ़। सभी जिले दोस्तों किससे हैं? क्रम से हैं, और आपको क्रम से ही याद रखने हैं। अरे कौन सा आएगा? पहला हनुमानगढ़, दूसरा आता है दोस्तों चूरू, फिर आता है आपका झुंझुनू,
झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आता है दोस्तों आपका नीम का थाना। तो दोस्तों नीम के थाने से पहले कौन सा आता था? सीकर। ये बात भी क्लियर कर दूं। नीम के थाने के बाद आता है दोस्तों कोट पुतली। कौन आएगा? कोटपुतली। और कोटपुतली से पहले किसकी सीमा लगा करती थी? जयपुर की। कोटपुतली के बाद आता है दोस्तों खेरथल। खेरथल, देखो खेरथल से पहले कौन आता था? अलवर। देखो खेरथल के बाद सीमा किसकी लगती हैं? अलवर की। किसकी लगती हैं? अलवर की। और अलवर के बाद किसकी लगती हैं दोस्तों? डिंग की। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जिले हैं जो किसके साथ सीमा का निर्धारण करते हैं दोस्तों? हरियाणा के साथ। कितने जिले? 8 जिले। किसके साथ? हरियाणा के साथ। इधर बात करता हूं किसकी दोस्तों? हरियाणा का कौन कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करता है? किसका दोस्तों? हरियाणा का कौन कौन सा जिला राजस्थान के साथ निर्धारण करता है? तो देखो दोस्तों सभी जिलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका सिरसा। कौन सा आएगा दोस्तों? सिरसा। सिरसा के बाद आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद बात करता हूं दोस्तों हिसार। हिसार के बाद आता है दोस्तों महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद आता है दोस्तों आपका रेवाड़ी। महेंद्रगढ़ के बाद कौन सा आता है दोस्तों? रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद कौन सा आता है दोस्तों? मेवात। और मेवात के बाद एक जिला और बच्चा जिसका नाम क्या है दोस्तों? भिवानी। कौन सा दोस्तों? भिवानी। चाहे तो हम इसको क्रम दे सकते हैं, अक्रम ही होगा साहब। हिसार के बाद क्या आता है दोस्तों? भिवानी। हिसार के बाद क्या होता है? भिवानी। भिवानी के बाद क्या आता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद क्या आएगा दोस्तों? रेवाड़ी। रेवाड़ी के बाद क्या आता है दोस्तों? मेवाती। दोस्तों वर्तमान में मेवाती को नुहू के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? मेवाती को। चाहे तो हम एक बार याद रख सकते हैं कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? 7 जिले। कौन कौन सा? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवाती। अब मेवाती का वर्तमान नाम क्या है? नूह। उसी प्रकार राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? कितनी बनाते हैं? 1262। और कौन कौन सा? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना सीकर, कोटपुतली, खेरथल, अलवर और ढिंग। जो ढिंग है दोस्तों, ये ढिंग है, ये भरतपुर से अलग हुआ है दोस्तों। भरतपुर से क्या हुआ दोस्तों? अलग हुआ है। चाहो तो आप मैप में देख सकते हो। देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरथल, अलवर, ढिंग, भरतपुर और सॉरी ढिंग। यहाँ तक के जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं बताइए? हरियाणा के साथ। किसके साथ दोस्तों? हरियाणा के साथ। इसके बाद बात कर लेता हूँ थोड़ी सी मैं किसकी? उत्तर प्रदेश की। किसकी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश कितनी सीमा का निर्धारण करेगा? कितने जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के? मात्र 2। कितनी सीमा का? 877 का। किसके साथ? राजस्थान के साथ बनाते हैं। देखो उत्तर प्रदेश का एक तो होगा दोस्तों मथुरा, एक है दोस्तों कौन सा? आगरा। क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक तो मथुरा है, दूसरा क्या है? आगरा। लेकिन बात आ जाए कि राजस्थान के कितने जिले यूपी के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, तो 3 जिले। कितने दोस्तों? 3 जिले वर्तमान में। इससे पहले कितने हुआ करते थे? 2। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। लेकिन वर्तमान में कौन सा जुड़ गया? एक तो है दोस्तों डिंग। डिंग के बाद कौन सा आता है? भरतपुर। और भरतपुर के बाद क्या आएगा दोस्तों? धौलपुर। कौन सा आएगा दोस्तों? धौलपुर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के डिंग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिले हैं जो किसके साथ? यूपी के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। और यूपी के कितने जिले? 2 जिले, मथुरा और आगरा। अगर दोस्तों यहां तक की बात समझ में आई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों अब मैं थोड़ी सी इनको मिटा के आगे अगली बात कर लेता हूं। अब किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? एमपी के बारे में कि एमपी की कितनी सीमा, एमपी की कितनी सीमा। देखिए दोस्तों इधर लिख देता हूं मैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 10 है। सीमा कितना बढ़ाता है? 1600 यानी मैं कह सकता हूं सर्वाधिक। किसके साथ बनाता है? राजस्थान के साथ। राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं दोस्तों? 10 जिले। पहले राजस्थान के देखे या एमपी के देखे? देखो दोस्तों ध्यान देना, पहले राजस्थान के लिख लेते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा आता है दोस्तों? क्रम से धौलपुर,
सारे जिले क्रम से पढ़ रहे हैं दोस्तों। नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 पे आता है दोस्तों करौली, नंबर 3 पे आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद नंबर 4 पे आता है दोस्तों कोटा, कोटा के बाद बात करता हूँ किसकी, 5 पे आता है दोस्तों कौन, 12। कोटा के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, 12। अब 12 के बाद 6 नंबर पे आता है दोस्तों झालावाड़, झालावाड़। झालावाड़ के बाद 7 नंबर पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद 8 नंबर पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद मैं लिख देता हूँ दोस्तों प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के बाद 10वें नंबर का आता है दोस्तों कौन सा, बांसवाड़ा। तो दोस्तों सोचने वाली बातें यहाँ पर, समझने वाली बातें हैं कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि सभी अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करूँ तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक कितनी बनाता है, 520 किलोमीटर। न्यूनतम की बात करूँ दोस्तों तो न्यूनतम बनाता है कितनी, 16 किलोमीटर। लेकिन कौन सी, स्थलीय यानी किसी और अन्य सीमा नहीं बनाता, 16 किलोमीटर बनाता है। देखो दोस्तों कोटा ऐसा है जो 2 बार बनाता है, 2 बार सीमा लगती है, 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये कोटा है, एक बार तो कोटा कहाँ से लगेगा, इधर से सीमा बनाता है, और एक बार कोटा यहाँ से सीमा बनाता है। उसी प्रकार दोस्तों चित्तौड़ में याद रखना, चित्तौड़ का एक भाग तो यहाँ पर है और एक छोटा सा भाग इधर है, क्योंकि इन दोनों भाग के बीच में अरे कौन सा जिला आता है, भीलवाड़ा आता है, जो एमपी के साथ 16 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। तो याद रखना दोस्तों कौन सा, चित्तौड़ भी कितनी बार बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों 2 जिले हैं, एक तो कोटा है और एक कौन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है, जो कितनी बार सीमा का निर्धारण करते हैं, 2 बार सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हमने 10 जिले के बारे में पढ़ा, कौन कौन सा दोस्तों, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, फिर झालावाड़ के बाद आएगा भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि एमपी के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे। तो दोस्तों एमपी के 10 जिले के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों नंबर 1 पे आता है दोस्तों आपका मुरैना, नंबर 2 पे आता है दोस्तों श्योपुर, श्योपुर के बाद नंबर 3 पे आएगा दोस्तों शिवपुरी। कौन कौन है, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी। नंबर 4 पे लिख देता हूं दोस्तों गुना, कौन सा आएगा, गुना। नंबर 5 पे लिख देता हूं दोस्तों मालवा, अगर मालवा, और अगर मालवा के बाद 6 नंबर पे लिख देता हूं दोस्तों, अगर मालवा के बाद आता है आपका नीमच, मंदसौर कर देता हूं दोस्तों ताकि क्रम से हो जाएंगे। मंदसौर के बाद 7वें नंबर पर आता है दोस्तों नीमच, कौन सा आता है, नीमच। 8 नंबर पे आता है दोस्तों रतलाम, 8 नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, रतलाम के बाद चलता हूं दोस्तों 9 नंबर पे, देखो कौन सा हो गया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना। बेटा गुना के बाद आता है अगर अपन क्रम से ही चले तो गुना के बाद आता है दोस्तों राजगढ़, गुना के बाद राजगढ़ के बाद अगर मालवा के बाद बात करूं दोस्तों तो मंदसौर, अगर मालवा के बाद आता है मंदसौर, मंदसौर के बाद आता है दोस्तों नीमच के बाद आएगा दोस्तों रतलाम। 10वें नंबर का आता है दोस्तों झाबुआ, कौन आता है दोस्तों, झाबुआ। ये हमने क्रम से बात कर ली। अरे किसके जिले, एमपी के जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ। अरे कितने बनाते हैं दोस्तों, 10 जिले। कौन कौन सा, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना। अरे राजगढ़, अगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। कितने जिले दोस्तों, 10 जिले जो किसके साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, राजस्थान के साथ। इसके बाद बात करता हूं किसके दोस्तों, किसके बात कर लेते हैं हम, गुजरात की। किसके दोस्तों, गुजरात की। तो देखो दोस्तों यहां पर ही मैं लिख देता हूं, एक तरफ क्या लिख दिया मैंने दोस्तों, गुजरात के कितने जिले, 6। सीमा कितनी लगती हैं, 1022। इधर क्या लिख दो दोस्तों में, राजस्थान के जिले कितने, 6। तो पहले राजस्थान के जानते हैं दोस्तों, यहां से पहला कौन सा दोस्तों, बांसवाड़ा के बाद आते हैं दोस्तों डूंगरपुर के बाद बात कर दूं दोस्तों में उदयपुर के बाद बात करें तो दोस्तों सिरोही के बाद बात करें तो सांचौर, जो नया जिला है दोस्तों
सांचौर, और सांचौर के बाद बात करें तो बाड़मेर। दोस्तों बाड़मेर की सीमा मात्र 14 किलोमीटर लगती है, थोड़ा सा याद रखना। बाड़मेर की सीमा कितने लगती है दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा कितने लगती है, 14 किलोमीटर। उसी प्रकार में बात करूं किसके दोस्तों, गुजरात की, कि गुजरात के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, वो भी क्रम से। तो याद रखना दोस्तों, नंबर 1 पे आता है कच्छ, नंबर 2 पे आता है दोस्तों साबरकांठा, साबरकांठा। नंबर 3 पे आता है दोस्तों बनासकांठा, बनासकांठा। नंबर 4 पे आता है दोस्तों अरावली, अरावली। नंबर 5 पे आता है दोस्तों अरावली के बाद माहीसागर, माहीसागर। और नंबर 6 पे आता है दोस्तों दाहोद। कौन सा दोस्तों, दाहोद। तो हमने किसके दोस्तों, गुजरात के कितने जिलों की बात कर ली, 6 जिलों की। अरे कौन कौन से, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। ये 6 जिले किसके साथ दोस्तों, राजस्थान के साथ। गुजरात की कितने सीमा लगते हैं, 1022। राजस्थान के कितने जिले, 6। तो दोस्तों यहाँ सांचौर की जगह पहले कौन हुआ करता था, झालोर हुआ करता था। इतना सा अंतर सामने आया। तो कौन कौन सा जिला दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। अगर दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आई है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई कि कौन सा राजस्थान के कितने जिले किस किस राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन उठ कर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। देखिए अब हमने जान लिया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की पूरी घटना। अब क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कल बताया दोस्तों, क्या बताया, ध्यान देने वाली बातें, इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल के साथ चलते हैं। वर्तमान राजस्थान में कुल जिले, दोस्तों मैं बात करूं 50 या किसकी, 53 की। मैंने आपसे कहा था सर दोस्तों कि मैं 3 जिलों को साथ में लेकर चलूंगा। कितने जिलों को, 3 जिलों को साथ में लेके चलूंगा। तो सभी का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। देखिए मैंने कहा कि वर्तमान राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, 50 से 53। अब यहां से क्वेश्चन आ जाए कि सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। किसकी दोस्तों, सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए 28। और 28 में गिन के भी बता रहा हूं, देखो ध्यान देना कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। मतलब ये 28 जिले ऐसे हैं जो या तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं या अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 50 या 53 में से, किसमें से दोस्तों, 50 या 53 में से 28 जिले कौन से बताइए मुझे। मैं कह सकता हूं सीमावर्ती जिले, इसे लिख देता हूं दोस्तों, सीमावर्ती जिले। यानी सीमावर्ती जिले हैं दोस्तों, ये कितने हैं मेरे पास, 28। कितने दोस्तों, 28। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बताइए। किसके दोस्तों, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बताइए। तो अगली बात लिख देता हूं मैं, अंतर्वर्ती जिले। देखो दोस्तों, अगर मैं 50 में से 28 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितने बचते हैं दोस्तों, 22। लेकिन अगर मैं 53 में से 28 माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना होगा दोस्तों, बताइए आप ही, 25। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, या तो 22। लेकिन अगर 53 को जोड़े, 53 को शामिल किया जाए तो फिर कितने होंगे, 25। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अपन जानते हैं कि कहाँ से हैं, डीडवाना को से, नागौर से एक अलग हुआ कुचामन, एक बार दोस्तों मालपुरा जो कहाँ से, टोंक से, एक सुजानगढ़ हुआ जो चूरू से। अरे सारे के सारे जिले कहाँ पर आते हैं दोस्तों, इनकी बाउंड्री कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। तो ये अंतर्वर्ती ही राज्य होंगे, जिले होंगे दोस्तों। कैसे होंगे, अंतर्वर्ती ही जिले होंगे, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हमने सीमावर्ती जिले जान लिए, कितने दोस्तों, 28। कितने दोस्तों, 28 जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं।
कितने दोस्तों सीमावर्ती जिले, कितने दोस्तों 28। यहाँ तक की बात समझ में आएगी। देखो दोस्तों अब हम किसकी बात करते हैं, 28 जिलों की जो सीमावर्ती हैं और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब क्वेश्चन आ जाए सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती जिले। तो सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो अपन क्या कहेंगे दोस्तों, 28 जिले। कितने जिले दोस्तों, 28 जिले जो क्या करते हैं दोस्तों, सीमा बनाते हैं। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, क्या पूछ लिया जाए दोस्तों, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था अगर केवल शब्द जोड़ दिया दोस्तों तो सिंपल सी बात है गंगानगर और किसको शामिल नहीं करूंगा, बाड़मेर को। किसको शामिल नहीं करूँगा दोस्तों, बाड़मेर को। ऐसा करता हूँ, ये सब चीज़ों को बताने से पहले मैं इन चीज़ों को क्लियर ही कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्वर्ती और अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं, 2। तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, देखो ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय जिले, राज्य जिले जिनकी संख्या कितने हैं दोस्तों, 2 है। वो 2 कौन कौन से, गंगानगर और बाड़मेर। क्योंकि दोस्तों गंगानगर और बाड़मेर ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। कौन से बनाता है दोस्तों, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो दोनों जिले का नाम लिख देता हूँ दोस्तों मैं। एक तो है दोस्तों गंगानगर और दूसरा कौन सा है दोस्तों, बाड़मेर। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा 5, जो बातें मैंने इससे पहले वाले नेक्स्ट क्लास में भी की थी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कौन सा, कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, 3। क्योंकि मैंने कल भी बताया था दोस्तों कि बाड़मेर और कौन, गंगानगर ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं। फिर ऐसे कंडीशन में आपके 3 कौन कौन से हो जाएंगे, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। जैसे कि यहाँ पर मैंने बात की थोड़ी देर पहले, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने, 2। कौन सा, गंगानगर और बाड़मेर। अगर 5 में से इन 2 को मैं अगर कम कर दूं तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। लेकिन पूछने का तरीका है एग्जामिनर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पुटअप करता है और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों क्या कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, एक तो ये 2, 3 और 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। देखो दोस्तों कौन, एक तो हो गया हनुमानगढ़, किसके साथ सीमा बनाता है, पंजाब, और किसके साथ, हरियाणा के साथ। फिर देखो दोस्तों कौन, डिंग, किसके साथ, हरियाणा के साथ, इसके अलावा यूपी के साथ। फिर आता है कौन सा, धौलपुर, किसके साथ, यूपी और एमपी के साथ। फिर कौन दोस्तों, बांसवाड़ा, किसके साथ, एमपी और गुजरात के साथ। तो चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने दोस्तों, 0, 4। कितने, 0, 4। कौन कौन से होंगे दोस्तों, नंबर 1 भी लिख देता हूं दोस्तों मैं, हनुमानगढ़। किस किस के साथ बनाता है दोस्तों, एक तो बनाता है, एक तो पंजाब और दूसरा कौन सा है, हरियाणा। फिर बात करता हूं दोस्तों दूसरे नंबर पर किसकी, डिंग। दोस्तों डिंग की जगह पहले भरतपुर हुआ करता था, कौन, भरतपुर। अब डिंग किसके साथ बनाएगा, हरियाणा के साथ, या फिर किसके साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ। फिर तीसरी बात करूं दोस्तों, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, धौलपुर। धौलपुर किसके साथ बनाएगा, एक तो बनाएगा दोस्तों यूपी के साथ और एक बनाएगा दोस्तों एमपी के साथ। फिर बात करता हूं 4 नंबर पे कौन सा दोस्तों, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा किसके साथ सीमा बनाएगा दोस्तों, एक तो बनाएगा दोस्तों आपका एमपी के साथ और एक बनाएगा आपका गुजरात के साथ। तो दोस्तों हमने ये बात भी जान ली। मैंने अभी भी कहा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती हैं। एक तो कौन हो गया, हनुमानगढ़।
पंजाब और हरियाणा के साथ। फिर हो गया आपका डिंग हरियाणा और यूपी के साथ। फिर हो गया आपका कौन सा धौलपुर। देखो दोस्तों धौलपुर की सीमा यूपी से और एमपी से दोनों के साथ लगते हैं। फिर इधर बात करूँ बांसवाड़ा की एमपी से और किससे गुजरात से लगते हैं। तो सभी प्रकार की बातें हमने यहाँ पर नोट कर ली। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कितने जिले सीमा बनाते हैं तो आपका आंसर होगा 5। लेकिन केवल शब्द दे दिया जाए तो फिर आपका आंसर क्या होगा 2। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों गंगानगर और बाड़मेर ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई नहीं हुई दोस्तों, बताइए मुझे। अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन और क्या क्या पुटअप हो सकते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से यहाँ तक। देखो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलता हूँ थोड़ा सा मैं क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन सी बात ये 14 किलोमीटर वाली, अगर अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम किसकी लगती है तो क्या याद रखोगे? बाड़मेर की। लेकिन इसलिए अंतर्राज्यीय सीमा की बात आ जाए तो क्या याद रखोगे दोस्तों? भीलवाड़ा की। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? आपके झालावाड़ की। सभी सीमावर्ती जिलों की मैं बातें कर रहा हूँ। तो अगर हम चाहें तो 2 बातें यहाँ पर और नोट कर सकते हैं। देखो दोस्तों कैसे, देखिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या पूछ सकता है, देखो ध्यान देना दोस्तों। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी दोस्तों? बाड़मेर की। बाड़मेर की मात्र कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। लेकिन अगली बात कर लेता हूं दोस्तों, किसके साथ लगती है दोस्तों? ये गुजरात के साथ। ठीक है, अगली बात कर लेता हूं, सबसे कम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा। तो दोस्तों अगर जिसने स्थलीय शब्द जोड़ते ही क्या होगा दोस्तों? आंसर बदल गया। और जहाँ तक वो स्थलीय शब्द नहीं जोड़ा था वहाँ तक आंसर आंसर क्या था दोस्तों? 14 किलोमीटर, जो किसका लगता है? बाड़मेर का। मात्र मैंने कहा था दोस्तों इतनी सी जगह। यहाँ से यहाँ तक तो क्या है दोस्तों? इधर का ऐसा तो किस में चला गया? अंतर्राष्ट्रीय में चला गया। और यहाँ से यहाँ तक ऐसा किस में आता है? अंतर्राज्यीय में आता है। इसलिए क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय चला गया, ये इसलिए नहीं है। यानी ऐसा जिला जो संपूर्ण रूप से किसके साथ सीमा बनाता हो? अपने भारत के किसी राज्य के साथ। तो यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों फिर भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा की सीमा कितनी लगती है दोस्तों? 16 किलोमीटर। और किसके साथ लगती है दोस्तों? एमपी के साथ। फिर बात करता हूँ कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला, अधिक सीमा बनाने वाला जिला। तो दोस्तों सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला है जिसका नाम है दोस्तों क्या? झालावाड़। और झालावाड़ जो सीमा बनाता है वो कितने बनाता है दोस्तों? 520 किलोमीटर, जो सर्वाधिक हैं। और किसके साथ बनाता है दोस्तों? एमपी के साथ। और हमने तमाम बातें कर ली दोस्तों, किसकी का? एमपी के कितने जिले? 10, और राजस्थान के भी 10 जिले। ये बात भी आपने क्लियर हो गई होगी। यहाँ तो कोई डाउट ही किसी को दोस्तों नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या क्या है देखिए दोस्तों, राजस्थान के वह जिले जो 2 बार सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक तो कोटा इधर से भी सीमा बनाता है और इधर से भी बनाता है। एक यहाँ आपका चित्तौड़, जो कितने बार सीमा का निर्धारण करते हैं? 2 बार। तो लिख देता हूँ दोस्तों, एक तो कोटा है और दूसरा कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों कितनी बार सीमा का निर्धारण करते हैं? बताइए दोस्तों, 2 बार सीमा का निर्धारण करते हैं। बताइए दोस्तों यहाँ तक की बात किसको समझ में नहीं आई? देखो दोस्तों हमने तमाम बातें जान ली। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितने जिले बनाते हैं? 5। कौन कौन सा? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
पंजाब के साथ कितने जिले? 2, गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ कितने? 8, चूरू, झुंझुनू, नीमका, थाना, कोटपुतली, खेतल, अलवर और डिंग। याद रखना, नीमच की जगह किसका लगा करता था? शिकर का। कोटपुतली की जगह जयपुर का। खेरतल की जगह अलवर की सीमा लगा करती थी। और डिंग की जगह क्या लगा करती थी दोस्तों? भरतपुर की सीमा लगा करती थी। लेकिन अब जिलों का क्या हो चुका है विभाजन? पहले बात किसकी थी? 33 जिलों की। अब बात किसकी कर रहा हूं मैं? 50 से 53 जिलों की। फिर यूपी के साथ कितने जिले? 3, डिंग, भरतपुर और धौलपुर। फिर एमपी के साथ कितने? 10, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर किसके बात करते हैं? गुजरात के साथ कितने जिले? 6। सीमा कितनी लगेगी? 1022। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, साचौर और बाड़मेर। इसके अलावा हमने ये भी बात कर ली कि दोस्तों जो अंतर्वर्ती जिले हैं कौन से दोस्तों? अंतःवर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिले की संख्या हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। अगर 50 माने तो 22 और दोस्तों 53 माने तो 25 जिले हैं जो क्या है दोस्तों? अंतर्वर्ती जिले हैं। यानी शेष बचे अंदर के सारे जिले क्या कहलाएंगे? अंतर्वर्ती जिले कहलाएंगे। इसके अलावा मैंने कल एक बात और बताई थी दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा जिले के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है? तो याद रखना दोस्तों, ग्रामीण जयपुर। यह मैं लिख देता हूँ बेटा, लिख देता हूँ। राजस्थान का वह जिला जिसके साथ सर्वाधिक जिले लगते हैं। देखो दोस्तों वह नंबर 1 पे आएगा कौन? देखो दोस्तों कौन सा? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के साथ कितने दोस्तों? 9 या 10। ये 9 या 10 क्यों लिखी मैंने? वो देखो तो ध्यान देना कि अगर हम जयपुर सिटी को भी मानते हैं तो 10 हो जाते हैं, और जयपुर सिटी क्योंकि जयपुर ग्रामीण के अंदर आती हैं तो उसकी सीमा नहीं मान सकते। इसी कारण आपका करेक्ट आंसर तो कितना होगा? 9 ही होगा। दूसरी बात मैंने कही थी दोस्तों कि टोक के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की। किनकी दोस्तों? 8 जिलों की। फिर मैंने बात की थी दोस्तों किसकी? एक तो आता है आपका पाली के बाद आता है दोस्तों एक नागौर, और नागौर के बाद आता है दोस्तों आपका एक ब्यावर। इन 3 जिलों के साथ 7 जिलों की क्या लगती है दोस्तों? सीमा लगती हैं। कितने जिलों की दोस्तों? 7 जिलों की सीमा लगती हैं। देखो दोस्तों आज हमारी क्लास यहाँ तक रहेगी। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़े, क्योंकि जब इतना कुछ फ्री में मिल रहा है तो थोड़ी सी मदद आप कर ही सकते हो। जय हिंद, जय भारत।